हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो ये हमारी बलेनो है, बलेनो ZR 2023। अब इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइट प्रोजेक्टर लैम्प, जैसा DRL कह सकते हो आप, बट एक्चुअल में ये पोजीशन लैम्प्स है। अल्फ़ा में आपको DRL आ जाए, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। फॉग लैम्प नहीं आता है, बट एज एन एसेसरीज मैंने लगा रखा है जो ओरिजिनल अल्फ़ा में आता है, राइट। एंड दिस इज़ द कलर, दिस इज़ ग्रे कलर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरह से रहता है आपका पूरा विजुअल। इस तरह से चाबी मिलती है, इट्स वेरी सिंपल। एंड एज अ गिफ्ट हमें ये ऑलरेडी नेक्सा से दिया गया। तो दिस इज समथिंग द साइड प्रोफाइल। साइड में से कुछ ऐसी दिखती है, इस तरह से आपकी पूरी बलेनो, राइट। यहाँ पे आपको सेम 16 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे, अलग व्हील्स है, राइट। आपका ORVM हो गया विद इंडिकेटर्स। हाँ, ये ऑटोमेटिकली वेलकमिंग ऑप्शन नहीं है, यानी आपको अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे दोनों साइड, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। ये लॉक हो गया, एक बार प्रेस करोगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड लॉक होगा, अनलॉक होगा। आप 2 बार करोगे तो आपके चारों डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। अंदर की बात करें तो इस तरह से आपकी ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ एसेसरीज। पूरी लेदर सीट्स आती है। यहाँ पे साइड में आपके कोई कवर नहीं आएगा, बिकॉज जेटा में एज यू नो आपको 6 एयरबैग्स मिलती है। अंदर से आपको थोड़े से दिखा दूँ, इस तरह से यहाँ पे पूरा ये लेदर फिनिश है, राइट। तो अच्छा टच मिल जाता है यहाँ पे, सेम जो हर मारुति में आता है, दैट इज़ क्रोम बेस, राइट। जो एक अच्छा फील लगा मुझे, यहाँ पे अंदर जो हैंडल है, यहाँ पे फिंगर्स के थोड़े से गैप्स दिए हुए, तो आपका एक ग्रिप अच्छी बनती है। बाकी है सच सिंपल है। यहाँ पे आपका पावर विंडो बटन्स हो गए, ऑटो अप है, ऑटो डाउन नहीं है, ऑटो अप है। यहाँ पे आप विंडोज लॉक अनलॉक कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आपके कंट्रोल में रह जाएगा। दिस इज फॉर डोर लॉक अनलॉक एंड दिस इज फॉर द ORVM। देखोगे तो बहुत अच्छी सी फिनिश दे रखी है ड्यूअल टोन्स में। AC वेंट्स के आसपास आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पे सेंटर में आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी। एंड ऊपर आपका ये टच स्क्रीन आ गया पूरा 7 इंच का, राइट, जो स्मार्ट प्ले ही है। अल्फा में स्मार्ट प्ले प्रो आता है, राइट। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे सारे आपके AC के कंट्रोल्स आ गए। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक USB सॉकेट मिलता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली एंड्रॉइड ऑटो या उसके लिए आप कर सकते हो। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो तो आपको मिल ही जाता है, इवन एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। यहाँ पे आपके पूरे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। एंड यस, जैसे इफ यू वांट टू यूज सम प्योरीफायर, राइट, फॉर द कार फ्रेगनेंस, तो दिस इज समथिंग जो बहुत ही बिना किसी केमिकल के बना है, जो कंपनी क्लेम करती है, दैट इज कैंपियो। ये आप परचेज करना चाहो, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। बहुत सूदिंग स्मेल है, ना स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा माइल्ड है, एडिक्वेट जितनी होनी चाहिए वो मिल जाती है। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। AGS है, तो दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको प्रॉपर AGS का मिल जाएगा, राइट। थोड़ा सा वायर्स का आप इग्नोर करना, सॉरी फॉर दैट। एंड चार्जर भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया था मुझे अमेजोन से, तो उसकी भी एक लिंक ड्रॉप डाउन कर दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे सीट कवर्स की। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको लेदर टच मिल जाएगा। ये चारों डोर में मिलता है आपको। दिस इज द लेदर एंड पियानो ब्लैक आपको 4 के 4 डोर्स में मिल जाएगा। सनसेट इज अ पार्ट ऑफ अगेन एसेसरीज। ये नेक्सा से ही मैंने लिया हुआ, तो जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो लेबलिंग भी है, राइट, इफ यू वांट टू सी, दिस इज बलेनो एसेसरीज, राइट। एंड अब बात करते हैं मेन ORVM के। तो ये ऑटो एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक मिरर को पैसेंजर में, राइट। एंड 6 एयरबैग्स है। यहाँ पे आपको 2 पावर लाइट्स मिल जाएंगे जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस इज 7 इंच टच स्क्रीन, ये भी स्मार्ट प्ले ही है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ये टच कनेक्टेड नहीं है फोन, तो दूसरा ऑप्शंस नहीं दिखा रहा। बाकी आप यहाँ पे अपने कुछ नाम वगैरह या जो भी फेवरेट लिस्ट है एड ऑन कर सकते हो। बैक करेंगे, यहाँ पे आपको टाइम वगैरह दिखा देगा। इसमें भी काफी सारे सिंक वगैरह होता है, 24 आवर्स 12 आवर्स जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। दिस इज द, यहाँ पे अगर आप जो भी USB या कोई भी कनेक्ट करते हैं, इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। हियर आपके बाकी के सेटिंग्स की बात करूँ तो हियर द डिफरेंट सेटिंग्स। आपको यहाँ पे डिस्प्ले क्या सेटिंग्स अगर आप देखोगे तो सारे आपके ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। यहीं से आप लैंग्वेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड द अदर डिफरेंस जो भी प्रॉपर यहाँ से आप, इवन आपको कार का कुछ सेटिंग सेट करना तो यहाँ से आप अलर्ट्स वगैरह कर सकते हो। अलर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन है, तो अगर आपका डोर ओपन है या आपकी कोई व्हीकल वार्निंग्स हो गई, सीट बेल्ट हो गया, या कोई भी है, लो फ्यूल है या जो भी है, तो यहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। गोइंग बैक, यहाँ पे आपको अगर जो भी आप फोन पेयर कर, एंड हियर आपके जो भी मैसेजेस वगैरह उसके नोटिफिकेशंस के सेटिंग्स है। सो ओवरऑल दिस इज, यहाँ पे आपके प्रॉपर बेस वगैरह के सेटिंग्स हो गए। आप इक्वलाइजर भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको वो जो सराउंड साउंड सिस्टम है अल्फा में मिलता है, यहाँ पे वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स द थिंग। एंड प्रॉपर यहाँ पे आप देखोगे तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट एवरीथिंग इज देयर।
ये सारे टच सेंसर्स है जो बहुत ही स्मूथली वर्कआउट कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद द टच स्क्रीन फीडबैक एंड एवरीथिंग। आप नीचे को तो बहुत ही इजीली ग्लाइड हो रहा है। आप यहाँ से ऑप्शंस चेंज कर सकते हो, क्विक गाइड से लेके सारा कुछ आपका ये अप करोगे तो ये ऊपर चली जाती है। सो दिस इज अबाउट द टच स्क्रीन। और डिटेल में आपको चाहिए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा विद द फीचर्स एंड एवरीथिंग। ग्लो बॉक्स की बात करें तो दिस इज द ग्लो बॉक्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक लाइट भी दी है ताकि आप अंधेरे में आराम से वर्कआउट कर सकें। अब यहाँ पे बात करें तो दिस इज द मेन जहाँ पे ड्राइवर्स का इंटरेस्ट होता है, दैट इज द स्टीयरिंग व्हील। दिस स्टीयरिंग व्हील इज यहाँ पे भी आपको कट मिलता है, नीचे से बेस बॉटम फ्लैट बॉटम मिलेगा आपको। यहाँ पे आपके ऑप्शन है फॉर द कॉलिंग एंड वॉइस कमांड, ये ऑप्शन है टू कंट्रोल योर सिस्टम। एंड दिस इज ये एक एसेसरीज का पार्ट है। अगेन इट्स अ लेदरेट स्टीयरिंग कवर जो मैंने लगाया हुआ है, राइट। टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एनालॉग मिल जाएगा दोनों तरीके से। एंड सेंटर में जो MID है इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो फॉर एवरी ऑप्शंस। जैसे आपका ये हो गया, राइट। एंड दिस इज द ड्राइविंग टाइम आपका क्या है क्या नहीं है। सेकेंड आप देखोगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 200 ml जैसे बचाया, दैट इज वेरी गुड। साथ में आप देखोगे तो दिस इज द क्लॉक, दिस इज द मोशन फ्रंट, राइट। टॉर्क, अगर आपको 3D में थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स फील चाहिए या कुछ चाहिए तो यू कैन यूज दिस मोड टू जस्ट हैव अ फन। यहाँ पे आप कितना एक्सेट कर रहे हो, कितना ब्रेक कर रहे हो, वो ग्राफिकल बताता है। कार स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताता हूँ। दिस इज समथिंग, एक स्क्रीन है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगता, यू कैन गो विद दैट एज वेल, राइट। साइड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया पियानो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश दोनों दिए, जो काफी अच्छी लगती है। स्टार्ट स्टॉप आ जाता है आपके जेटा में। यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स आते हैं। दिस इज फॉर द ट्रैक्शन, दिस इज फॉर आइडल स्टार्ट स्टॉप, दिस इज फॉर द फॉग लाइट एंड दिस इज द हेडलाइट जो लेवलिंग होता है वो यहाँ से हो जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे ऑटो में। यहाँ पे आप ऑटो में रखते हो तो सारे लाइट्स ऑटोमेटिकली ये सेंसर से वर्कआउट करके वो ऑन ऑफ होती रहती है, तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। स्टीयरिंग जो है दैट इज आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, राइट। तो बहुत इजीली आप ये कर सकते हो। नीचे आपका लीवर दिया हुआ है तो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन। साथ में हम बात करते हैं जैसे अगर कार स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपके ट्यूटर दिया जो मैंने आपको पहले बताया था, तो जस्ट हैव टू द कार हैज बीन स्टार्टेड। बहुत ही साइलेंट है। इनिशियली मैं डीजल यूज करता था तो मेरे लिए तो बहुत ही एक सूथिंग है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, दैट इज समथिंग देख लेते। तो यहाँ पे आपको क्रोम डो हैंडल्स मिल जाएंगे, ये इनबिल्ट आता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ एसेसरीज। आपको क्रोम का इंटरेस्ट है तो पूरा ये आपका ऑलरेडी पैकेज में आ जाता है। एंड पीछे का रियर सीट इस तरह से कुछ है, जैसे मैं आपको बताया कि लेदर सीट ये एसेसरीज का पार्ट है। साइड पे आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स भी होती है, तो दिस इज फॉर दैट। 6 एयरबैग ऑलरेडी आते हैं इसमें। ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे नेक्सा कुछ मिल जाएगा अगर आप, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। ये पूरा इस तरह से आपका पीछे का सीट लेदर है, अगर आप देखते हो तो सीट कवर लेदर है, राइट। हम बात करते हैं पीछे से इस तरह से कुछ पूरा आपका दिखता है, राइट। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, सेंटर आर्मरेस्ट हो गया विद स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे आपके AC वेंट्स है, अगेन आपको कुछ और यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। और सबसे अच्छी जो बात हुई इस सेगमेंट में, आई थिंक दूसरी कार्स इतना अभी प्रोवाइड नहीं करे, दैट इज 2 टाइप ऑफ चार्जिंग सॉकेट। वन इज द टाइप A एंड वन इज टाइप C, विच इज मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है अगर आपको करना। और यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए एक स्पेस दी जाएगी। सीट का अगर आप लेते हो, राइट, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाता है विद अ जिप, एंड यहाँ पे अगेन एक मिल जाता है विद अ जिप। सो दिस इज समथिंग जो रियर स्पेस। अब रियर स्पेस की बात करो तो हेडरूम सफिशिएंट है वैसे तो। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। यहाँ पे आपको सेंट्रल डोर अनलॉक का मिल जाएगा एंड जो हेडरेस्ट है दोनों के दोनों एडजस्टेबल है। अब जो फेज 2 आ रही है, मतलब आफ्टर अप्रैल जो बन रही है, दैट इज समथिंग आपको थर्ड हेडरेस्ट भी मिलना स्टार्ट हो चुका है जेटा के अंदर। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस की। सो दिस इज समथिंग जो आपका पूरा रेयर पार्ट है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी वाली LED लाइट्स मिल जाती है। अगेन दिस इज LED। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ऑलरेडी आता है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एसेसरीज, राइट। यहाँ पे क्रोम में आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। द थिंग इज, अच्छी बात ये है कि अगर आपको आगे ड्राइवर साइड या कोई भी डोर नहीं करना एक्सेस, तो यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट की दी है। रिक्वेस्ट की पे करते आपका डिक्की ओपन हो जाएगी एंड इट इज़ प्रॉपर हाइड्रोलिक, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। 318 लीटर का स्पेस है। सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली अभी कार नहीं है तो इसलिए भी कुछ पार्ट फिक्स करना है तो उसकी बाकी है, राइट। एंड दिस इज अगर 3D मैट अच्छे से क्लीन हो जाती है, विच इज समथिंग गुड। यहाँ पे आपको एक लाइट भी दी है एंड हुक्स दी है टू होल्ड समथिंग। सेंसर जिसके मैं बात कर रहा था, आप यहाँ से अच्छे एक्सेस कर सकते हो डोर, इसको लॉक और अनलॉक भी आप कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग विच आपको प्रेस करना है। यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ, मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ। आई यूज टू शट लाइक दिस। अब जैसे मैं यहाँ से प्रेस करूँगा
कार हैज़ बिन लॉक, एज सिंपल। आपको मिल जाएगा वाइपर वॉशर मिल जाएगा, आपको एक स्टॉप लाइट्स मिल जाती है, राइट। एंड अगेन यहाँ पे बलेनो की बैजिंग है ना। एक और जो अच्छा फीचर है जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा किसी वीडियोस में, जैसे सपोज मेरा ड्राइवर गेट ओपन रह जाता है, सो मैं ये कार मेरी ड्राइव मोड पे है, राइट। ये यार आपको ड्राइव दिख रहा है। अब जैसे ही मैं करूँगा तो भी कार बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है, बिकॉज मेरा गेट ओपन है। अब जैसे ही फिर से मैंने ब्रेक प्रेस किया, ये मैंने गेट लगा दिया। अब जैसे ही मैंने लगा दिया, कार ऑटोमेटिकली मूव होना स्टार्ट है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर द सेफ्टी रीज़न। सो ड्राइविंग में तो बहुत ही स्मूथ है एंड गियर काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड करता है अगर ज़रूरत नहीं हो तो, और जर्क इतने फील नहीं होते, डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते कुछ स्पीड के सेंस करने के बाद। एंड बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही स्मूथ ड्राइव है। लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपके शेयर करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, कैसा नहीं है, राइट। अब जो काफ़ी पहले लोग बोलते थे कि मारुति की स्टीयरिंग व्हील बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन नहीं आते हैं, तो मैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। सपोज आई एम पूरा का पूरा ये मैंने घुमा दिया गाड़ी, राइट। जैसे घुमाइए ऑटोमेटिकली वापस आ रहा है, थोड़ा सा स्लो आ रहा है बट पहले से बहुत ही बेटर है, राइट। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात हो जाती है और इजीली आप ड्राइव कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग इसका दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू बलेनो ज़ेटा 2023। अभी जस्ट ली है तो मैं धीरे धीरे आपके साथ सारे डिटेल्स शेयर करूँगा क्या है क्या नहीं। टॉकिंग अबाउट द एवरेज मुझे अभी कुछ 12.7 दिखा रही है, बट मैं 17 तक भी लेके गया हूँ, सिटी ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।